हे दोस्तों, अभी मैं आपके साथ एक क्वाइट क्विज खेलूंगा। इस क्विज में मैं आपसे 8 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में देना है। आपके आंसर्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा आप ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो या ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, या फिर हो सकता है आप एम्बिवर्ट भी हो, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। स्टेटमेंट नंबर 1, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सोशल गैदरिंग में जाना बहुत ड्रेनिंग लगता है। आपकी एनर्जी कम हो जाती है जब आप सोशल गैदरिंग में जाते हो। आप उधर एंजॉय करते हो, फिर भी उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार आप बहुत थक गए बाहर लोगों से मिलके। आपकी एनर्जी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। ट्रू या फॉल्स? आप एक ऐसे इंसान हो जो वन ऑन वन कन्वर्सेशन या फिर स्मॉल ग्रुप में बात करना ज्यादा प्रेफर करता है कंपेयर टू लार्ज ग्रुप के लोगों से बात करने में। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा सोच समझ के बातें बोलता है या फिर सोच समझ के किसी को भी रिस्पॉन्ड करता है। क्या आप एक ऐसे इंसान हो जिसे अकेले काम करना ज्यादा पसंद आता है एक क्वाइट एनवायरनमेंट में? क्या आप एक ऐसे इंसान हो जिसे फ्री टाइम में खुद के साथ वक्त बिताना पसंद है, किसी बुक के साथ, या फिर कोई सोलो हॉबी है जहां आप अकेले टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करते हो? क्या आपको लाउड और बिजी सेटिंग डिस्ट्रैक्टिंग लगती है, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो तो आपको बार बार ब्रेक की जरूरत पड़ती है, वहां से निकलने की जरूरत पड़ती है? क्या आपको अपने आइडियाज को लिख के एक्सप्रेस करना ज्यादा पसंद है कंपेयर टू उसके बारे में बात करके किसी ग्रुप से, फॉर एग्जाम्पल? क्या आपको डीप मीनिंगफुल डिस्कशन करना पसंद है कंपेयर टू बहुत सारे लोगों के साथ स्मॉल टॉक करने के? ना वैसे तो और भी बहुत क्वेश्चंस है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट इन 8 क्वेश्चंस में से अगर 5 या 5 से ज्यादा आपके ट्रू स्टेटमेंट आए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी इंक्लाइन ज्यादा करती है इंट्रोवर्जन पे। मतलब हो सकता है आप ज्यादा इंट्रोवर्ट हो। जबकि अगर आपके फॉल्स आंसर ज्यादा आए हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट की तरफ लीन करते हो। जबकि अगर आपके 4 ट्रू 4 फॉल्स आए हैं तो हो सकता है कि आप एम्बिवर्ट हो, जो कई बार अकेलापन भी पसंद करता है और कई बार सोशल गैदरिंग में भी एनर्जी मिलती है जिसे। अब देखो, कार्ल गस्टाव जंग जो 1921 में जिन्होंने साइकोलॉजिकल टाइप्स की एक स्टडी करी थी, एक वर्क किया था, जिसके बाद से ही इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये वर्ड्स बहुत ज्यादा फेमस हुए। वो खुद बोलते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज प्योर इंट्रोवर्ट और प्योर एक्सट्रोवर्ट। मतलब कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो हमेशा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बनकर रहता है। अगर ऐसा कोई इंसान होगा तो उसको असाइलम या पागल खाने जाना पड़ेगा। हम सभी कहीं ना कहीं एम्बिवर्ट्स होते हैं। हम इन ग्रे शेड्स में आते हैं जहां हम कई बार इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, यिन यांग। इसीलिए आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये मैसेज नहीं देना चाहता हूं अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो जिंदगी भर इंट्रोवर्ट बन के ही रहो, या फिर एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट बनना ही अच्छा है। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने आप को एक लेबल दे लो, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप अपने आप को और अच्छे से समझ सको। ये वीडियो आपके लिए गाइड बन सके कि कैसे कई बार अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बिकॉज कई सारे लोगों को लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। ये चीज सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सुजन कैन, जो कि द क्वाइट बुक की ऑथर है, जो अपनी बुक में बताती है द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स के बारे में, इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। अगर आप जेन्युइनली खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिकॉज इस नेचर के साथ आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, कॉन्ट्रेरी टू डिफरेंट बिलीव्स, जहां पे कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होना जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे सुजैन की स्टोरी क्या थी, कैसे वो इंट्रोवर्ट थी, और वो इंट्रोवर्ट थी इस वजह से उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, जो चीज की वजह से उनकी लाइफ बहुत गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग गई थी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इंट्रोवर्ट होने का कितने फायदे होते हैं। अगर आप खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो आपको आपके स्ट्रेंथ समझने चाहिए। क्या है आपके वो स्ट्रेंथ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसका यूज करके आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हो तो भी आपको समझना चाहिए कि यार इंट्रोवर्ट्स की क्या स्ट्रेंथ होती है, जो कई बार एक्सट्रोवर्ट को भी अपने अंदर लाना जरूरी है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज मेरे साथ भी गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़े हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 5 स्पेसिफिक एडवांटेज बताऊंगा जो इंट्रोवर्ट्स के अंदर ज्यादा अच्छी होती है, उनके स्ट्रेंथ बन जाते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट में वो थोड़ा कम होती है मैक्सिमम टाइम। मैं आपको बताऊंगा क्वाइट बुक की समरी देते हुए कि कैसे 19th सेंचुरी में इंट्रोवर्ट्स को दुनिया ज्यादा केयर करती थी, समझती थी, बट फिर 20th सेंचुरी के बाद एक्सट्रोवर्ट्स पे क्यों ज्यादा फोकस जाने लग गया, क्यों एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा सेलिब्रेट करने लग गया। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मालूम पड़ेगी अपने खुद के बारे में और दूसरों के बारे में इस वीडियो से, जो आपको ओवरऑल एक बेटर कम्युनिकेटर बनाएगी, आपकी पीपल स्किल अच्छी करेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करेगी, और ओवरऑल आपको लाइफ में ज्यादा ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगी। ये वीडियो आपको बताएगा कि साइलेंट रहने की ताकत एग्जैक्टली होती क्या है। जब साइलेंस का यूज करके एज एन इंट्रोवर्ट अगर आप साइलेंट रहना पसंद करते हो, या फिर इवन एक्सट्रोवर्ट रह के भी अगर जब आप साइलेंट रहते हो तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसकी ताकत क्या है, ये वीडियो से आपको वो सब पता चलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सुजन स्टोरी। सुजन केन बचपन से एक इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान थी जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। उनके जो दादाजी थे वो भी एक बहुत अच्छे रीडर थे।
उन्हें याद है जब भी वो उनके घर पे जाती थी, अपने दादाजी के घर पे, तो उनका घर पूरा किताबों से भरा हुआ होता था। हर चीज, डेस्क हो, चेयर हो, हर जगह पे उनको किताबें मिलती थी और उनको वो एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता था। इनफैक्ट जब भी उनकी फैमिली कभी कैंपिंग के लिए भी जाते थे, तो कैंपिंग यूजुअली एक्सट्रोवर्ट टाइप की चीज लगती है, जहां पे हमें नेचर्स में घूमना चाहिए, ये सारी चीजें करना चाहिए। बट इनकी फैमिली कई बार कैंपिंग करने भी जाती थी, तो वो लोग कैंप के अंदर अपनी अपनी किताबें पढ़ते थे, मतलब साथ में रहते थे बट स्टिल खुद के ऊपर फोकस करते थे, क्वाइट रह के किताबें पढ़ते थे और ये सब चीजें उनको बहुत पसंद थी। बट फिर एक बार जब वो समर कैंप में गई तो उनका एक्सपीरियंस इससे एग्जैक्ट अपोजिट उनको मिला। सुजैन को लगा था कि जो समर कैंप होगा वो भी उनके घर वालों की तरह ही होगा, जहां पे लोग सब मैचिंग ड्रेस पहन के अपनी अपनी किताबें पढ़ेंगे और अपने में रहेंगे। बट नहीं, ये उसके एग्जैक्ट अपोजिट एक्सपीरियंस था। बिकॉज वहां जो काउंसलर थी उन्होंने आते साथ लोगों को बोल दिया, सबको जमा करके, और बोला कि आप सब लोगों को डेली ये चीयर करना पड़ेगा। क्या चीयर करना पड़ेगा? ROWDIE, दैट्स द वे वी स्पेल राउडी, राउडी राउडी, लेट्स गेट राउडी। ये चीज उन्हें गाने बोली गई सबको मिलके, और वो भी डेली। ना ये जो एक्सपीरियंस था सुजैन का, वो काफी हटके था जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे। बट जैसे जैसे करके उन्होंने ये चीज भी करी और फिर वो क्वाइटली अपने कैंप में जाके वापस से बुक रीड करने चले गए। लेकिन जैसे ही वो बुक रीड करने लगी तो कैंप की जो सबसे फेमस लड़की थी वो आके उनको बुरी नजर से देखने लग गई कि ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज डोंट बी लाइक दिस, बिकॉज ये एकदम राउडी का एग्जैक्ट अपोजिट है। और ऐसी उनके दिमाग में एक बात बैठाई गई कि अकेले रहना, बुक पढ़ना, ये सब कूल चीज नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। आपको कूल बनना है तो सबके साथ में मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा ना। वो जब समर कैंप पे गई थी तो वो पूरा एक सूटकेस भर के किताबें रख के गई थी, बिकॉज उनको वो किताबें पढ़नी थी। लेकिन क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे कि ये जैसी वो है वो सही नहीं है, उनको ऐसा इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, उनको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, उनको सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, या दूसरे जैसे है वैसे होना चाहिए, तो ये चीज उनके दिमाग में बैठ गई। उन्होंने लगा कि हाँ सच है, शायद मेरे में ही कुछ कमी है। इसीलिए फिर उन्होंने अपने जो सूटकेस का बक्सा था उसको लिया और बेड के नीचे छुपा के रख दिया, और फिर उन्होंने पूरे समर कैंप में उस बक्से को नहीं निकाला। वो वैसी चीजें करने लगी जैसा दूसरे बोल रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने अपना करियर भी वैसा चूज किया जो दूसरे चाहते थे, मतलब उन्होंने लॉयर बनने पे फोकस किया। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लॉयर उनको एक्चुअल में बनना नहीं था। दूसरों से इंस्पायर होकर वो कहीं ना कहीं लॉयर बनने चले गई थी, जबकि एक्चुअल में तो उनको बुक रीड करना, बुक लिखना ज्यादा पसंद था। सुजैन बोलती है ना कि ऐसे कई सारे लोगों के साथ होता है लाइफ में, जब हमें कुछ चीजें करनी होती है जिसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है, बट हम वो करते नहीं है, और इस चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं। ये दुनिया बहुत कुछ खो देती है, बहुत अच्छी चीजें। जैसे कि सुजैन अगर एक राइटर नहीं बनती तो ये अमेजिंग बुक वो नहीं लिख पाती। ऐसी कितनी सारी चीज वर्ल्ड वेस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज वो ये नहीं समझ रहा है कि इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। सुजैन अपनी बुक में बताती है, इंट्रोवर्जन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक शाय इंसान हो जो बस किसी से बात ही नहीं करता है। नहीं, इंट्रोवर्जन उनके हिसाब से है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अकेले रहने से एनर्जी मिलती है, तो इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों को इसके एग्जैक्ट अपोजिट से एनर्जी मिलती है। मतलब जब वो किसी के साथ मिलते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं, साथ में रहते हैं, लोगों के सोशल स्टिमुलेशन मिलता है, तब उनके अंदर एनर्जी आती है। जबकि शाइनेस अलग चीज होती है, एंजाइटी, सोशल जजमेंट का प्रेशर, वो अलग चीज होती है। एक इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान नहीं है जो शाय हो सकता है एक इंट्रोवर्ट बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, बट वो हमेशा प्रेफर करता है कम लोगों के साथ रहना, रिफ्लेक्टिव वर्क करना, या फिर क्वाइट एनवायरनमेंट पसंद करना। और ये जो एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है, जो कई सारे लोगों के अंदर होती है, शायद आप में भी है, उसके कुछ बहुत बड़े एडवांटेजेस भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांटेज नंबर 1, जो लोग चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, जो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होते हैं, उनका एनहांस्ड फोकस और डीप वर्क कर पाने की एबिलिटी ज्यादा होती है। ये लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, कई बार एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, आपको पता है स्टीव वॉजनिक जो एप्पल के को फाउंडर थे, उन्होंने जो पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया था वो पूरा सॉलिट्यूड में बनाया था। वो इतना ज्यादा टेक्निकल डिटेल में घुस पाए थे और अच्छे से उन्होंने एक कंप्यूटर क्रिएट कर पाया था। क्यों? क्योंकि वो सॉलिट्यूड में अकेले काम कर रहे थे। उनकी पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही उन्होंने कई सारे ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन वो कर पाए पर्सनल कंप्यूटिंग के फील्ड में। और इसके बाद ही फिर जब वो स्टीव जॉब्स से मिले तब उनका काम बहुत ज्यादा बूम किया। अगर मैं आपको एक इंडियन एग्जांपल दूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन और कंटेम्पलेटिव इंसान थे, एक इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। बोला जाता है कई बार ना वो आवर्स एंड आवर्स क्वाइट रिसर्च में निकालते थे, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को डीप वर्क के साथ करते थे। और ये उनका एक बहुत अच्छा एडवांटेज था, बिकॉज काइंड ऑफ उनका पर्सनैलिटी भी कई बार इंट्रोवर्ट टाइप की थी। सेकंड एडवांटेज, थॉटफुल क्रिएटिविटी। जब इंट्रोवर्ट या फिर एक आम इंसान भी सॉलिट्यूड में रहता है और इंट्रोस्पेक्ट करता है ना, तब वो अपने दिमाग में मेंटल स्पेस क्रिएट करता है, एक जगह, जिस जगह पे कई बार ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं, इमेजिनेटिव काम हो पाते हैं और ओरिजिनल पर्सपेक्टिव निकल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने सुना ही होगा, थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जिन्होंने बुक लिखी है। वो कई बार ना बहुत लंबे लंबे वॉक लेते थे अकेले, बिना किसी के साथ। क्यों? ताकि वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सके। उस अकेले चलने की वजह से आप बोल सकते हो उन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन को बहुत इंटरेस्टिंग शेप दे पाए। उनकी एक हैबिट थी कि वो हमेशा नेचर को क्वाइटली अकेले में ऑब्जर्व करते थे, और इसी टाइम पर उन्होंने बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करे और अपनी थियोरी क्रिएट कर पाई। एक और डॉक्टर है डॉक्टर स्यूस का, थियोडर स्यूस गीजेल। वो कई बार ना अपने सेक्लूडेड ऑफिस में टाइम बिताते थे। जितने भी उनके आइडियाज आते थे, कलरफुल राइम्स उनके दिमाग में आते थे ना, वो उसको तभी कर पाते थे जब वो सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में ऑफिस में काम करते थे, विदाउट एनी इंटरप्शन। आपको पता है वो इतने इंट्रोवर्ट थे कि वो अपने जो बच्चे फैंस होते हैं ना, उनसे भी मिलना अवॉइड करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कई बार जो बच्चे हैं जिन्हें उनका लिटरेचर बहुत पसंद है, विम्सिकल राइम्स पसंद है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये बंदा सेंटा क्लॉज जैसा होगा, बहुत आउटस्पोकन, जोर से बात करने वाला, मिलने जुलने वाला। बट उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी ही नहीं, वो थोड़े रिजर्व टाइप के इंसान थे। ऐसे ही R.K. नारायण जी, जो इंडियन नॉवेलिस्ट है, उन्हें भी लोग जानते हैं उनके जेंटल ऑब्जर्वेशनल राइटिंग स्टाइल के बारे में। वो खुद बोलते हैं कि उनको कई बार इंस्पिरेशन मिलता था डेली, जब वो क्वाइट एनवायरनमेंट और रिफ्लेक्टिव स्पेसेस में अपना टाइम बिताते थे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है साइलेंट रहने का, शांत रहने का, जो इंट्रोवर्ट्स में नेचुरली होता है। थर्ड, लिसनिंग एंड एम्पैथी। इंट्रोवर्ट यूजुअली ना बहुत अच्छे एक्टिव लिसनर्स होते हैं, जो दूसरों को कई बार अच्छे से सुन पाते हैं और समझ पाते हैं, और इस वजह से उनके रिलेशनशिप्स भी काफी अच्छे बनते हैं, और कई बार ये लोग इफेक्टिव लीडर्स भी बन पाते हैं। एग्जाम्पल, एडम ग्रांट ने एक रिसर्च करी थी लीडरशिप के ऊपर, जहां पे उन्होंने नोटिस किया जो इंट्रोवर्ट लीडर्स होते हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव लीडर्स कई बार बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी टीम है ना, उनको अच्छे से सुनते हैं और उनके आइडियाज को नर्चर होने देते हैं, कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट, जो कई बार है ना आइडियाज सुनने से ज्यादा अपने आइडियाज ही लोगों पे थोपते रहते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूं, तो मैंने खुद ने भी नोटिस किया कि हाँ, कई बार मैं भी अपने आइडियाज बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर डाल देता हूं और बोलता हूं। जस्ट बिकॉज मैं इतना बोलता हूं, तो कई बार जो सामने वाले के पास अच्छे आइडियाज है वो निकल के आ नहीं पाते हैं, और ये एक प्रॉब्लम है जो इंट्रोवर्ट्स में कई बार नहीं होती है। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो यूजुअली क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्लैरिफाई करते हैं चीजों को, और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो कई बार मेरे जैसा एक्सट्रोवर्ट नहीं कर पाता है। इंडियन एग्जाम्पल में रतन टाटा जी भी है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा ओवरली इंट्रोवर्ट नहीं थे क्लासिक सेंस में, बट टाटा जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, उनका एम्पैथेटिक डिमीनर था, और वो दूसरों को सुनने की एबिलिटी भी, हैबिट भी अच्छी थी, और उनकी इस अप्रोच की वजह से वो काफी ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर पाए टाटा ग्रुप में। इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट याद आ रहा है मुझे, जो 48 लॉज ऑफ पावर बुक में बताया गया है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। मैंने इस बारे में अपने पुराने वीडियो में बताया था कि कैसे मेरा एक दोस्त था जो बहुत बात करता था, इतना बात करता था कि कोई भी उसकी बात को सीरियसली लेता ही नहीं था। जबकि दूसरी तरफ मेरा एक और दोस्त था जो बहुत कम बात करता था, लेकिन जब भी वो बोलता था सब सीरियसली उसकी बात सुनते थे। भले से वो इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं बोल रहा हो, भले से वो कोई काम की बात नहीं बोल रहा हो, फिर भी क्योंकि वो कम बोलता था इसलिए लोग उस पर अटेंशन ज्यादा देते थे। जबकि वो दोस्त जो कई बार बहुत अच्छी और बहुत काम की भी बात बोल रहा होगा, फिर भी लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुद की ही बात करता था, और उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप की ज्यादा थी। नेक्स्ट एडवांटेज है काम कलेक्टेड लीडरशिप। कई सारे इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो स्टडीनेस और थॉटफुलनेस उनके अंदर ज्यादा होती है, जो लीडरशिप में बहुत हेल्प करती है। ये लोग कई बार अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस भी काफी बैलेंस्ड डिस्कशन कर पाते हैं और अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। इंडियन एग्जाम्पल देखें तो गांधी जी, वो बहुत फेमस थे अपने क्वाइट स्ट्रेंथ के लिए। नॉन वायलेंस उनकी जो फिलॉसफी थी, नॉन वायलेंस की, काम डिमीनर, रिफ्लेक्टिव नेचर, जिसकी वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग उनकी फिलॉसफी समझ पाए, अहिंसा की, नॉन वायलेंस की फिलॉसफी को पसंद करते थे। और उन्होंने उस टाइम पे बिना नेट के, बिना ज्यादा आप बोल सकते हो सोशल मीडिया के, मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया और उनको अपना फॉलोवर बनाया। तो ये भी बड़ी बात है, और ये भी क्यों हुआ? बिकॉज उनका नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था। रेदर देन रिलाइंग ऑन फियर्सी स्पीचेस, वो मेजर्ड वर्ड्स यूज करते थे, डीप कन्विक्शन से बात करते थे। नेक्स्ट, एक और एडवांटेज होता है इंट्रोवर्ट का जो कई बार एक्सट्रोवर्ट नहीं निकाल पाते, वो है डेप्थ ओवर ब्रेथ। इंट्रोवर्ट्स टिपिकली है ना क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं क्वांटिटी से, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, हॉबीज हो, एक्सपर्टीज हो। ये चीज की वजह से उनके अंदर इन डेप्थ मास्टरी आती है चीजों के ऊपर। एक्सट्रोवर्ट कई बार एक चीज से दूसरी चीज पे कूदते रहते हैं, यहां से वहां जाते रहते हैं, कभी किसी से इंस्पायर हो गए, कभी किसी और से इंस्पायर हो गए। क्योंकि ये चीज तो सुजैन भी बोलती है, ये एक प्रॉब्लम एक्सट्रोवर्ट्स में देखी जाती है, इनफैक्ट कोई भी बड़े ग्रुप में देखी जाती है। जब भी हम कोई बड़े ग्रुप में होते हैं ना, तो हम यूजुअली उस ग्रुप में जो भी सबसे ज्यादा कैरिज्मेटिक होता है, जो सबसे ज्यादा मे बी गुड लुकिंग है या फिर बहुत अच्छे से बात कर पा रहा है, हम सब उसके आइडिया को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, भले से वो पूरे ग्रुप का सबसे बेस्ट आइडिया ना हो फिर भी। और सुजन ने कई सारे रिसर्च में देखा है कि जब हम ग्रुप्स में एक्सट्रोवर्ट होकर बहुत ग्रुप में रहते हैं ना, तो हम अपने ओरिजिनल आइडियाज नहीं निकाल पाते हैं। हम हमेशा किसी और के आइडिया से, किसी और के तरीके से इंस्पायर होते रहते हैं। इनफैक्ट आपने खुद ने भी ये चीज नोटिस करी होगी, जब आप किसी ग्रुप में हो जहां पे सब किसी एक तरीके से बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आप भी उसी तरीके से बात करोगे, वो लैंग्वेज बोलने का आपका तरीका आ जाएगा।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोग जो इंडिया के बाहर जाते हैं या फिर इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो उनका एक्सेंट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है, जबकि इंट्रोवर्ट्स इस चीज से बच जाते हैं कई बार। आपको पता है जेके रॉलिंग्स जो थे ना, उन्होंने अपना पूरा जो हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट जो उनके दिमाग में आया था वो एक ट्रेन राइड के टाइम पे आया था जो डिले भी हो गई थी। वो इसके बारे में क्वाइटली ट्रेन में सोच रही थी और उनके दिमाग में जब ये आइडिया आया तो उनको आइडिया बहुत पसंद आया। बट वो इतने इंट्रोवर्ट टाइप की औरत थी कि उन्होंने एक पेन मांगने की भी जहमत नहीं उठाई किसी और से कि वो पेन लेके वो आइडिया को लिख ले। इंडियन एग्जाम्पल देखे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो इंडियन पोएट और नोबेल लॉरिएट है, टैगोर जी है ना, अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम पीसफुल रिट्रीट्स में बिताते थे, नेचर पे, स्पिरिचुअलिटी पर रिफ्लेक्ट करते हुए, जो उनकी पोएम्स को पावरफुल बनाने के लिए ईंधन जैसा काम करता था। उनके सॉन्ग्स, फिलोसॉफिकल वर्क सब बहुत ज्यादा इनर कंटेम्पलेशन से आते थे, मतलब खुद के साथ टाइम बिताने से। अब देखो ये सारे एडवांटेज होते हैं जब आप साइलेंट रहते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हो तो आप इंट्रोवर्ट इंसान बन जाओ, नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना कि साइलेंट रहना पावरफुल है। और अगर आप नेचुरली साइलेंट रहना जानते हो, आप एक इंट्रोवर्ट हो, जो कि दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन है, हर 3 में से एक इंसान आपको इंट्रोवर्ट मिल जाएगा। अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हो तो आपके अंदर ये जो क्वालिटीज पहले से है, आप उन क्वालिटीज को अपनी वीकनेस मत समझो, अपनी स्ट्रेंथ समझ के उसका यूज करो। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक कंफर्ट जोन में चले जाओ और आप कभी भी वो काम करो ही ना जो आपको ना करना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सूजन का एग्जाम्पल दूं तो सूजन बचपन से एक इंट्रोवर्ट इंसान थी। उनको अकेले रहना, रिसर्च करना, किताब पढ़ना, किताब लिखना, ये उनके स्ट्रेंथ से अलाइन कर रहा था, जो उन्होंने किया भी। लेकिन जब नीड आई तब उन्होंने इसी क्वाइट बुक के प्रमोशन के लिए स्टेजेस पे जाके बातें भी करी। एज एन एक्सट्रोवर्ट उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग भी करी। वो चीज जो उनको जरा नहीं पसंद है फिर भी उन्होंने वो चीज करी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर की वजह से ही पावरफुल चीजें हो पाती है। जैसे कि मैंने आपको वॉजनियाक का एग्जाम्पल दिया था, तो स्टीव वॉजनियाक जब स्टीव जॉब्स के साथ मिले, जो कि एक एक्सट्रोवर्ट इंसान थे, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन ने ही बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट कर पाया। इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो अपनी स्ट्रेंथ को समझो, लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोगों के अंदर जो चीजें होती है, जो वो एनर्जी टेबल पे लेके आते हैं, वो आपके लिए लाना भी जरूरी है। जबकि अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हो तो भी आपको ये चीज समझना जरूरी है कि इंट्रोवर्ट के अंदर क्या स्ट्रेंथ होती है जो आपको भी अपने अंदर लेके आना चाहिए। आपने ये चीज भी सुनी होगी ना, बहुत ज्यादा जब खुश होते हो तो कोई वादा मत करो, बहुत ज्यादा कोई सैड होते हो तो कोई बुरा डिसीजन मत लो। और ये चीज कई बार एक्सट्रोवर्ट्स के साथ होती है, मेरे साथ भी कई बार हुई है। कई बार मैं जब बहुत खुश हो गया हूं तो मैंने ऐसे वादे कर दिया हूं लोगों को जो फिर बाद में मैंने रिग्रेट किया कि यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या ये वादा मुझे नहीं करना चाहिए था। जबकि ऑन द अदर हैंड जब मैं बहुत गुस्सा हो गया था या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उस टाइम में मैंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, कुछ ऐसी चीजें बोल दी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, झगड़े हुए हैं, तकलीफें हुई है। तो इसलिए एज एन मुझे ये चीज समझ में आती है कि कई बार जो इंट्रोवर्ट्स के अंदर पावर होता है ना सोच समझ के चीजें बोलने की, वो चीज मुझे भी सीखनी चाहिए। अगर आप भी एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हो तो आप भी इस चीज को समझो। ये बातें समझने से आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, दूसरों को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा करेगा, आपको अपने स्ट्रेंथ को समझने में भी हेल्प करेगा, आपको अपने वीकनेसेस को समझने में हेल्प करेगा, जो ओवरऑल आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अब सुजन बोलती है जब इंट्रोवर्ट होने से इतने सारे एडवांटेज होते हैं फिर भी सोसाइटी इतनी एक्सट्रोवर्ट डोमिनेटिंग क्यों है, या फिर एक्सट्रोवर्ट्स की इतनी ज्यादा इज्जत क्यों होती है, जबकि आपको कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे जो इंट्रोवर्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो वेल, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ऑथर बताती है ना कि जब 19वीं सेंचुरी का जो टाइम था ना, तब कल्चर ऑफ कैरेक्टर था। तब लोग है ना मॉडेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीजों की वैल्यू करते थे। एक इंसान का जब कैरेक्टर स्ट्रांग होता था ना तो उसकी इज्जत ज्यादा की जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन, उनका एक क्वाइट डिमीनर था जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और तब की सेल्फ हेल्प बुक भी इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करती थी। बट फिर एक कल्चरल शिफ्ट आया पर्सनैलिटी के ऊपर, जहां कल्चर ऑफ कैरेक्टर बन गया कल्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर पे लोगों को ज्यादा फोकस था, बट फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, अर्बन लाइफस्टाइल, शहरों में जीना, ये सारी चीजें ज्यादा पॉपुलर होने लग गई। तो इस टाइम पे वो लोग ज्यादा आगे बढ़ने लग गए थे लाइफ में, जो कैरिज्मेटिक थे, जो है ना 10 लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकते थे, इंडस्ट्री के लीडर बन सकते थे, 100 लोगों से अच्छे से काम करवा सकते थे। तो ऐसे टाइम पे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ज्यादा सिग्निफिकेंट सक्सेस उनको मिलने लग गई। और इस टाइप पे ही फिर सेल्फ हेल्प बुक्स भी थोड़ी बदलना चालू हो गई। सेल्फ हेल्प बुक्स में भी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये सारी बुक ज्यादा चलने लग गई। जो अगेन ये नहीं है कि वो गलत था या खराब था, नहीं, उस टाइम पे लोगों को उस चीज की जरूरत थी, एक्सट्रोवर्ट बनने का ज्यादा क्रेज आया था। बट ये क्रेज फिर आज भी कुछ ज्यादा ही है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट्स इतने पावरफुल होते ही नहीं है, या ज्यादा अच्छे लीडर्स नहीं बन सकते, या ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, या ज्यादा सक्सेस अचीव नहीं करते हैं। जबकि सुजन बोलती है डेटा इसका एग्जैक्ट अपोजिट बताता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं कई बार वो बेटर ग्रेड्स लेके आते हैं, बेटर मार्क्स लाते हैं, और कई बार बेटर लीडर्स भी बनते हैं। इसीलिए ये चीज
हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में समझना जरूरी है, जहां हर कोई सबको एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि यार मिलके काम करो, स्कूल में भी सब बोल रहे हैं बच्चे सिर्फ साथ में ही काम करो, ऑफिस में भी साथ में ही काम करना है। ये चीज हाँ कुछ टाइम के लिए सही है, लेकिन हमेशा के लिए सही नहीं है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सॉलिट्यूड में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जैसे कि सुजैन खुद भी थी। अगर हम अपनी इस दुनिया को अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है तो वी नीड बोथ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। दोनों मिलके काम करेंगे तभी टीम ज्यादा बेस्ट तरीके से काम कर पाएगी और बड़ी सक्सेस अचीव हम कर सकते हैं। नाउ सुजैन जो थी ना, उन्होंने एक टेड टॉक भी दिया था इससे रिलेटेड ही, और वो इस टेड टॉक में अपनी स्टोरी उन्होंने बताई थी कि कैसे जब वो कैंप में गई थी तो वो एक ब्रीफकेस लेके गई थी बुक्स का, बट वो ब्रीफकेस फिर उन्होंने छुपा के रख दिया था। कई सारे लोग जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, कई सारे लोग के पास एक सूटकेस है, उनकी पर्सनैलिटी है, उनके खुद के स्ट्रेंथ है, जो कई बार है ना वो दूसरों के चक्कर में छुपा के अंदर रख देते हैं। बट उन्हें वो छुपाना नहीं चाहिए, उन्हें वो एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको निकाल के उसका यूज करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि सुजैन ने भी लॉयर बनने से हटके अपने फोकस राइटर बनने पर फोकस किया, बिकॉज वो उनके स्ट्रेंथ और उनके कैरेक्टर से ज्यादा मैच करता था। वैसे ही आप भी देखो कि आपके सूटकेस में क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। क्या आपके सूटकेस में ये है कि आपको भी बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है, या आपके सूटकेस में है कि आपको एनर्जी मिलती है जब आप दूसरों के साथ मिलकर ज्यादा काम करते हो। आपके सूटकेस में शैंपेन है, आपके सूटकेस में मे बी जिम इक्विपमेंट्स है। जो भी चीजें आपके सूटकेस में है ना, मेन मैसेज इस वीडियो का यही है कि उसे आपको छुपा के अलग कहीं नहीं रखना चाहिए, आपको उसको निकाल के एम्ब्रेस करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और फाइनल मैसेज में सुजैन बोलती है, जो उन्होंने टेड टॉक में भी बोला था, कि वो 3 चीजें आप हमें करना चाहिए। पहला, हमेशा सबको जबरदस्ती ग्रुप में काम कराना जरूरी नहीं है 24/7, और ये चीज स्कूल टीचर्स को, ऑफिस वालों को भी समझना चाहिए। सेकंड चीज, हर इंसान को विल्डरनेस में जाना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब अपना काम धंधा छोड़ के जंगलों में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, ये चीज भी जरूरी नहीं है। बट हाँ, कभी कभी अपने आप को सॉलिट्यूड में टाइम बिताना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा होगा। और लास्ट, जो पहले भी बोला गया है, टेक अ गुड लुक व्हाट्स इन योर सूटकेस। क्या वो एक ट्रिप है दूसरों के साथ, क्या वो बुक्स है, क्या वो राइटिंग करना है, या जो भी चीज है उसे आप आइडेंटिफाई करो। ये चीज आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकती है।